हमें यह पता है कि कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे, लेकिन क्यों मांगे थे? दशरथ जी ने उनको 2 वरदान मांगने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि कैकेयी ने युद्ध के मैदान में दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी। युद्ध लड़ते हुए जब उनका रथ का चाक टूट रहा था, तब कैकेयी ने अपने हाथ को चाक में डाला था और उनकी इस वीरता शूरता से प्रसन्न होकर के दशरथ जी ने कहा कि तुमने मेरे प्राणों का रक्षण किया है, इसलिए देवी तुम्हारी इस शौर्य के पराक्रम के से प्रसन्न होकर के तुम 2 वरदान मुझसे मांगो। रानी लक्ष्मीबाई, इस भारत के न जाने कितने राजाओं ने उन अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। हमारे अंदर ना सब में, हिंदुओं में एक बुराई है, कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ करके खींचता है। हम मेंढकों से कंपटीशन करते हैं। वो मेंढक होते हैं ना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। कॉकरोच जो होते हैं वो एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचते हैं। वही वाली स्थिति हमारी है कि नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज इस भारत में आकर के शासन कर जाते क्या? दूसरा कोई आकर हमारे ऊपर शासन कर ले, पर हमारा अपना भाई बंधु कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खुद हम करेंगे नहीं, दूसरा करेगा तो उसे करने नहीं देंगे। वात्सल्य ग्राम में आप आओगे ना तो वहां पर एक क्रांति स्थल बनाया हुआ है। उस क्रांति स्थल पर एक दिल्ली के थे रविचंद्र गुप्ता जी। उन्होंने अपने शरीर के रक्त से वहां भारत के क्रांतिकारों के चित्रों का निर्माण किया है, अपने शरीर के रक्त से। आज जो हम शांति के साथ बैठे ना रात्रि में, सारे 30 त्योहारों को मनाते हैं, शांति के साथ देश में रहते हैं, न जाने कितने सारे ऐसे सपूतों ने इस देश के रक्षण में, स्वतंत्रता में अपने प्राणों को आहूत किया है। तो उनके हृदय में आता था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी तो पता चले कि कैसे कितने सारे क्रांति वीरों ने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित किया। तो उन्होंने उनके चित्रों को अपने रक्त से निर्मित किया। जब दीदी माँ जी ने उनको देखा, उन चित्रों को, तो उनको लगा कि ये ऐसे ही कहीं डैम्प करने के लिए नहीं है, इनका स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने उन चित्रों के सम्मान में एक बड़ा सा क्रांति स्थल वात्सल्य ग्राम के अंदर बनाया कि आसपास से, क्योंकि वात्सल्य ग्राम के अंदर रोज न जाने कितने लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर चाहूं और उसका प्रचार करवाया कि स्कूल कॉलेज के बच्चे वहां देखने के लिए आवे, ताकि उनको प्रेरणा मिले। तो बंधु, वहीं पर ना एक चित्र लगा हुआ है जिसमें एक बड़ा सा हाथी था। उस हाथी के यहां मस्तक पर एक छोटा सा चूहा बैठा था और पैरों के पास एक बिल्ली बैठी हुई थी। तो कई बार मेरा वहां जाना हुआ, घूमा, तो उस चित्र पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, मैंने उसको नजदीक से पढ़ा नहीं था। एक बार ऐसी पूज्य दीदी माँ जी किसी के साथ घूम रहे थे, उनको दिखाने के लिए चले गए और वैसे ही दूर से बिना पढ़े ही मैंने देखा, अरे क्रांतिकारियों के बीच में ये हाथी चूहा बिल्ली क्या कर रहे हैं। तो उत्साही मेरा स्वभाव है, मेरे मुख से बिना पढ़े ही, जबकि पढ़ सकते थे, उसके बाद प्रश्न हो सकता था, लेकिन मैंने वो चित्र को देख के उत्साही स्वभाव में दीमा से कहा, दीमा ये क्रांतिकारियों के बीच में हाथी क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये हाथी भारत है, ये हाथी भारत है, और इस भारत, हाथी रूपी भारत के शीश पर ये चूहा रूपी इंग्लैंड बैठा हुआ है। इतना सा इंग्लैंड, चुन्ना सा, इतने बड़े हाथी के ऊपर, और पैरों के पास बिल्ली खड़ी है। बिल्ली कौन है? बोले बिल्ली जर्मनी है। ये चूहे की असलियत जानती है कि ये चूहा नीचे आए तो मैं इसको खा जाऊं, लेकिन एक छोटा सा चूहा भारत, हाथी रूपी भारत के ऊपर राज करता रहा। क्यों, कैसे कर लिया? कारण जानते हो? क्योंकि हमने अपने ही भाई को परास्त किया।
अपने को कमजोर किया, अपने के पैर खींचे और वो मुट्ठी भर अंग्रेज आकर के इस मातृभूमि के ऊपर शासन करते रहे।